आरव की शादी के दिन उसकी सबसे समझदार साथी एनजी कुत्ती सबसे ज्यादा खुश थी। वो माहौल खराब न हो इसलिए कुछ भी नहीं खा रही थी। जरूरत पड़ने पर बाहर भागकर ही अपना काम करती। यहाँ तक कि बेस्टमैन की तरह वो ही शादी की अंगूठियां लेकर आई। लेकिन थोड़े ही समय बाद उसकी खुशी कम होने लगी क्योंकि उसे लगा कि आरव बदल गया है। पहले दोनों साथ बैठकर रेसिंग देखा करते थे, अब आरव का पूरा समय रिया के साथ गुजरता था। एनजी कितना भी पास आकर ध्यान खींचती, आरव बस मुस्कुरा देता और फिर उसी में खो जाता। एक दिन एनजी को रिया के शरीर से एक अजीब सी खुशबू आई, उसी तरह की जिसे उसने बचपन में अपनी माँ से महसूस किया था। उसने जाकर अपना सिर रिया के पेट पर रखा और अचानक पेट के अंदर कोई हलचल सी हुई। रिया मुस्कुराई। ओ स्वीट गर्ल, इधर आओ। रिया प्रेग्नेंट थी और ये खबर घर में खुशी भी लाई और जिम्मेदारियां भी। रिया अक्सर देश विदेश में रेसिंग इवेंट्स में जाने लगी। घर पर अकेली एनजी और रिया की नन्ही बहन सी बच्ची जोया रह जाती। एक दिन प्रसव का समय आ गया। आरव एक महत्वपूर्ण रेस में फंसा था और वापस नहीं पहुंच पाया। घर में सिर्फ रिया और एनजी थी। एनजी इधर उधर टहलती, टीवी पर रेस भी देखती और रिया को भी संभालती रहती। रेस खत्म होने से पहले ही जोया दुनिया में आ गई। रिया ने एनजी को पास बुलाया और कहा, ये तुम्हारी छोटी बहन है। एनजी ने उसे सूंघा, देखा अजनबी भी, अपनापन भी, और उसी पल उसने उसे अपना लिया। 7 साल इसी तरह बीते। एनजी, जोया और आरव, तीनों का छोटा सा परिवार। सबको लगा यही खुशियां हमेशा रहेंगी, लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। अंतिम समय में एनजी की यादें झरने की तरह बहने लगी। वो खेत जहाँ वो पैदा हुई थी, वो पल जब आरव पहली बार उसे उठा लाया था, उस रात टीवी पर रेसिंग देखते हुए जब उसने पहली बार ड्राइविंग को समझा था, वो दिन जब आरव उसे रेस ट्रैक पर ले गया। उसकी गर्जना, भीड़ का शोर और हर जीत पर एनजी की खुशी। फिर रिया आई, जिसकी मौजूदगी से पहले तो एनजी नाराज हुई, पर धीरे धीरे वो भी उसके परिवार का हिस्सा बन गई। फिर एक दिन पहाड़ पर घूमने निकले। अचानक आरव की सांस फूलने लगी और वो गिर पड़ा। एनजी ने इतनी जोर से भौंका कि राहगीर दौड़े आए और समय पर उसे अस्पताल पहुंचा दिया। लेकिन बीमारी बढ़ती गई। रिया के पास बस कुछ हफ्तों की जिंदगी बची थी। हर रात एनजी उसके सिरहाने बैठी रहती और सुबह आरव उठता तो एनजी पहली बार आंखें झपकाती। आखिरकार रिया चली गई। उसके बाद एक और तूफान आया। रिया के पिता ने जोया की कस्टडी मांग ली। आरव टूट गया। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। आरव जोया और एनजी को लेकर बारिश में दौड़ा और तभी एक कार ने एनजी को टक्कर मार दी। डॉक्टर बोले, इस उम्र में और इतनी चोट संभलना मुश्किल है, पर एनजी ने हार नहीं मानी। शायद इसलिए कि उसे पता था कि आरव अकेला रह जाएगा। महीनों में वो ठीक होने लगी। कस्टडी का केस अपने अंत पर पहुंचा। आरव हार मानने वाला था, सहमति पर साइन करने ही वाला था कि एनजी ने छलांग लगाकर कागज फाड़ दिए, जैसे कह रही हो, हमारा परिवार पूरा रहेगा। जैसे किसी चमत्कार से जज और रिया के पिता भी पिघल गए और आरव को जोया वापस मिल गई। लेकिन जब दोनों घर लौटे, एनजी उठ ही नहीं पाई। आरव की गोद में लेटे लेटे उसे एक बात याद आई, उस टीवी शो की लाइन, हर कुत्ता अगले जन्म में इंसान बनकर लौटता है।